Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Today we have to start the chapter alternating current. दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट तो हमने प्रोड्यूस किया है. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग. क्या है ये? ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी था. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई नॉट? ई नॉट है 2 पाई एफ एन ए बी. ये है मैक्सिमम वैल्यू. इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी. इसे बोलते हम मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ. है ना? अगर हम करंट की बात करते तो करंट भी आ जाता I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. इस आई नॉट की वैल्यू भी थोड़ी सी ऐसी होगी, लेकिन नीचे आर आएगा अगर वो रजिस्टिव सर्किट है तो. इस आई नॉट को बोलते हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एसी शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेटिंग का. ये एसी करंट भी बोलेंगे हम लोग, एसी ईएमएफ भी बोलेंगे. अब अगर ये साइन वेव है, मतलब साइनोसॉइडल है ना ईएमएफ. ईएमएफ साइनोसॉइडल है तो हमारा उस ईएमएफ का ग्राफ ऐसा आएगा. कैसा आएगा? ये ईएमएफ साइनोसॉइडल वेव तो पता है आप लोगों को, ये ऐसी आती है साइनोसॉइडल वेव. ये नीचे वाला बहुत ही ज्यादा हुआ क्या? ऐसा करेंगे हम लोग. अरे यार, ये है हमारी साइनोसॉइडल वेव. है ना? बहुत अच्छी नहीं आई होंगी तो छोड़ दो. ये ऐसा इधर जरा डब्बा निकल गया लाइक दिस. ये अच्छा लगता है. मतलब ये पीरियड कंप्लीट हुआ. टाइम की बात करते तो ये पीरियड, ये हाफ पीरियड, ये 0. इसका मतलब ये 1/4 पीरियड, ये 3/4 पीरियड. और दिस इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू इज 0. है ना? और यही करंट बताना है तो करंट की वैल्यू आती है, अगर यही ग्राफ पे बताना है तो. जनरल करंट बोल रहा हूं मैं, जनरल अल्टरनेटिंग करंट. ऐसा भी हो सकता है या ऊपर से भी जा सकता. स्केल डिफरेंट हुए तो किधर भी ग्राफ निकल आ सकता है ईएमएफ. अच्छा, तो फिर ये ऐसा लग रहा है कि ये आधे रोटेशन में, उस कॉइल के आधे रोटेशन में ओमेगा कहाँ है? क्या बात है? ये ओमेगा आप लोगों ने बोला ना, ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन ए बी. ये ओमेगा काय का है? ये ओमेगा है वो कॉइल के रोटेशन का. कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज लर्न इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है. दोस्तों, क्या मेरा ये फॉन्ट है, लिखने की साइज जो है, वो आपके आंखों को तकलीफ देती है या कंफर्टेबली दिखता है रे ये साइज? क्या बहुत छोटी दिखाई देती है? आंखें फाड़ के देखना पड़ता. क्या बहुत बड़ी हो जाती है? क्या होता है? नॉर्मल एकदम स्टैंडर्ड है ना? ओके, स्टैंडर्ड है. ओके ओके ओके, चलो थैंक यू. आप दोस्तों, हमारे इस टर्म में कभी ये एक बात तो पता है हमें कि ये डीसी वैल्यू क्या होती है. ये डीसी वैल्यू होती है डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट. मतलब
मतलब कांस्टेंट, है ना। डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज। ऐसा होता है। अब फिर ये ग्राफिकली कैसा बताएं? ग्राफिकली तो हम लोगों ने ऐसा बता दिया, फिर ये बहुत सिंपल है सर, क्या पढ़ा रहे तुम, ये हम क्या 8वीं 9वीं के बच्चे हैं क्या? ये डीसी, ये ईएमएफ या करंट, ये टाइम, ये होती है एक्सिस को पैरेलल। कौन सा एक्सिस को? टाइम एक्सिस को पैरेलल। एट एनी टाइम कांस्टेंट वैल्यू इज देयर, वैल्यू इज कांस्टेंट, है ना, डीसी। अच्छा, ये करंट या ये ईएमएफ हमने मेजर करने के लिए डिवाइसेस बनाए हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, है ना। जैसे ये कनेक्ट करते वो सर्किट में तो कांस्टेंट वैल्यू बताते, पर अगर हमें ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट मेजर करना है तो दोस्तों, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर मेजर करना है, ये वैल्यू तो मेजर करने वाली वैल्यू मेजर होती है एवरेज वैल्यू। जो हमारा एमीटर एंड हमारा वोल्ट मीटर मेजर करता है, वो मेजर करता है एवरेज वैल्यू। तो फिर एवरेज वैल्यू कितनी होगी इस ईएमएफ की या करंट की? हमें पता है एवरेज वैल्यू या एवरेज ईएमएफ मेजर करते हम ओवर अ पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल में मेजर करना पड़ेगी। पर ये तो बात पक्की है कि जितनी वैल्यूज पॉजिटिव है इस साइकिल में, उतनी ही वैल्यूज निगेटिव है वो साइकिल में। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ इनटू डीटी ओवर अ पीरियड, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ करंट ओवर अ पीरियड, है ना, फ्रॉम 0 टू टाइम टी। ओवर अ पीरियड मतलब डिनोमिनेटर में हम कैपिटल टी लेंगे, इन्हें कहते हैं एवरेज वैल्यू। अगर ये हमारी ईएमएफ ईएमएफ की एवरेज मेजर करनी है तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, ई की वैल्यू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी होती, इंटू डी टी होगी, है ना। और ये डिनोमिनेटर में टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है। असल में क्या होता है? असल में होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर अ पीरियड, तो कैपिटल टी आता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इधर ये ई जीरो कांस्टेंट, नीचे कैपिटल टी भी इंटीग्रेशन आ गया इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी ओवर द पीरियड। आप लोगों को ये जरूरी नहीं बताना, लेकिन फील आना इसलिए बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ओमेगा टी, इस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेते और नीचे लिखते वो ओमेगा, और फिर इसका लेते लिमिट्स, लिमिट्स लिखते। तो हम लोग जो ई जीरो कैपिटल टी ओमेगा लेना है वो कांस्टेंट ले लिया, माइनस साइन भी ले ली, फिर लिखते कॉस ऑफ ओमेगा टी मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस कॉस ऑफ जीरो। प्यारे दोस्तों, ये कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू तो 1 होती है क्या नहीं? कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू 1 होती है क्या नहीं? तो ब्रैकेट ये जीरो बनता, बनता है कि नहीं? इसलिए ईएमएफ एवरेज ओवर अ साइकिल इज इक्वल टू जीरो बन गया। सिमिलरली करंट की वैल्यू एवरेज में भी जीरो बनती है।
फिर अगर हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर ऐसे काम के लिए, मतलब ऐसे क्वांटिटी मेजर करने के लिए अगर कनेक्ट होता, तो बेचारा कितना बताएगा? वो बताता 0, है ना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन और एमीटर, रेगुलर एमीटर एंड वोल्ट मीटर कितना रीडिंग बताएगा? एमीटर एंड वोल्ट मीटर शोज 0, है ना। क्यों 0? क्योंकि वो मेजर करता है एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ और एसी करंट इज इक्वल टू 0, तो बताएगा 0। फिर मेजर कैसा करते? अरे भाई मेजर करते वो एसी एमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर से, मतलब हॉट वायर एमीटर। क्योंकि क्योंकि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है वो रेजिस्टेंस में से जाते समय हीट प्रोड्यूस करता, और रेजिस्टेंस में से आते समय भी हीट प्रोड्यूस करता, मतलब जाते समय पॉजिटिव वैल्यू के समय भी, निगेटिव वैल्यूज के समय भी हीट जनरेट होती है। और वो हीट कितना जनरेट होती, वो मेजर करके हम लोग बोलते हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर से मेजर होता। भला क्या? समझे क्या? कैसे मेजर होगा ये होगा हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर से। सर पता है, चलो आगे। ओके बाबा, चलता हूं आगे। फिर ये एवरेज वैल्यू होती कितनी, फिर कैसे मेजर करना दोस्तों? इस ये एवरेज वैल्यू जो है वो हाफ पीरियड के लिए मेजर करते हैं हम लोग। अगर हमारा ईएमएफ है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू मेजर करते हम हाफ पीरियड के लिए, मतलब इंटीग्रेशन E0 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, कहां से कहां तक? 0 से आधे पीरियड तक। एंड ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से आधे पीरियड तक। बस बातें वही, एवरेज ध्यान रखने के लिए। ऊपर E0 कांस्टेंट, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी T/2 आएगा, लोअर लिमिट 0 है ना, तो ये T/2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी वो होता माइनस कॉस ओमेगा टी, कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल T/2 तक, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा हेयर। तो अब ये माइनस साइन E0, ओमेगा और कैपिटल टी का मल्टीप्लीकेशन होता है 2 पाई, है क्या नहीं? और डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज। अब कॉस ऑफ अपर लिमिट मतलब ओमेगा T/2 माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट 0, तो ये 2 कैंसल, माइनस साइन एज इट इज E0/पाई, कॉस ऑफ ओमेगा T/2, ओमेगा 2 की वैल्यू 2 पाई, 2 पाई/2 पाई, पर कॉस ऑफ पाई की वैल्यू तो सबको पता है, ये होगा -E0/पाई, ये होगा -1, ये होगा +1, -1 -1 -2 और माइनस साइन हो गई प्लस साइन, एंड दिस इज व्हाट एवरेज वैल्यू ऑफ ACMF। ऐसा लिख सकते हैं हम एवरेज को, भला क्या? एवरेज वैल्यू का सिंबल ई, सॉरी E0 नहीं, उसमें अंदर E0 नहीं लिखते। एवरेज वैल्यू का सिंबल ऐसा भी होता है। ओके, EMF। फिर सिमिलरली क्या होगा? करंट की वैल्यू की एवरेज 2I0/पाई, ये आ गई दोस्तों। हाँ, अच्छा, फिर अब मुझे RMS तो निकालनी है, फिर क्या करते? फिर निकालना पड़ता मीन स्क्वायर वैल्यू।
इसीलिए तो हमने काइनेटिक थ्योरी में वो लाया था आरएमएस एवरेज, है कि नहीं? एवरेज, मीन स्क्वायर एंड आरएमएस। तो पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज ऑफ ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का एवरेज मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं इसे? मीन स्क्वायर वैल्यू। फ्रेंड्स, ये जो एवरेज ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, वो फिर से इंटीग्रेशन ऑफ किसका? ई स्क्वायर का इंटू डी टी ओवर द पीरियड। अब चलेगा ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, देखेंगे फिर क्या होता। तो हाँ, ई स्क्वायर, चलो चलो चलो, तो ये डिनोमिनेटर में कैपिटल टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो गया, जीरो से कैपिटल टी। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं लिखने की, सारी बातें फाइनल फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, और वो हो गए ऑलरेडी, है ना? फिर भी मेरा काम है, रिपीट कर रहे अपन तो रिपीट पढ़ाना ही पड़ता है ना। वैसा तो आप लोगों ने सब सीखा है, आप लोगों को सब आता है, थोड़ा सा देर होता कभी कभी, लेकिन आता तो सब है। यहाँ पे बस डिस्कशन का काम है। तो ये ई जीरो का स्क्वायर इधर, कैपिटल टी मेरा इधर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो ये होता है कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। कहां से कहां तक? जीरो से लेके कैपिटल टी तक। दोस्तों ई जीरो स्क्वायर, दोस्तों कैपिटल टी एज इट इज। अच्छा, इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन लिखते, अभी सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने के बाद एक पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आएगी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। और मैथमेटिक्स वाले लोग हमें हेल्प करेंगे, ये होगा एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ, ई जीरो स्क्वायर बाय कैपिटल टी। पहले टर्म का इंटीग्रेशन, पहले टर्म का इंटीग्रेशन बस कैपिटल टी आएगा। अरे आता कि नहीं? माइनस, दोस्तों साइन ऑफ थीटा का एवरेज वैल्यू एंड कॉस ऑफ थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, तो ये टर्म, अब हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीरो होती है। और यहां हमें मिलता है ई जीरो स्क्वायर बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाय 2 कैपिटल टी, कैपिटल टी नमस्ते। तो ये आ गया है ई जीरो स्क्वायर बाय 2, मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई दोस्तों। ये तो हमें चाहिए आरएमएस, मतलब मीन स्क्वायर का रूट, एंड मीन स्क्वायर का रूट हम लिखते ई आर एम एस से। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ, दिस विल बी इक्वल टू नाउ ई जीरो बाय रूट 2 ई आर एम एस। हाँ, अच्छा दोस्तों, ये दो वैल्यूज का रेशियो को कुछ टर्म बोलते हैं हमारे सिलेबस में, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय ई एवरेज, इसे बोलते फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? फॉर्म फैक्टर। कितना होता है फिर ये? ई जीरो बाय रूट 2 एंड ये कितना? ई जीरो
2/पाई, है ना, है ना, या नहीं ना? ये E0, ये पाई ऊपर बराबर है क्या? क्या पाई/2 होता रे वो? कितना होता रे? हाँ बराबर होता है। तो ये पाई ऊपर, ये 2√2 3.14 डिवाइडेड फॉर्म फैक्टर ऐसा कांस्टेंट आ गया फिर ये तो 2.828 आया। अरे कितना आया कैलकुलेटर से करके देखते क्या? नंबर मुझे पता है पर आप कैलकुलेटर से करके देखते क्या? फॉर्म फैक्टर हुआ है 1.11। इज इट सो? डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या? फॉर्म फैक्टर ऑफ करंट एज वेल एसी करंट और फॉर्म फैक्टर ऑफ एसीएमएफ दोनों भी सेम है। इट इज 1.11, है क्या नहीं? सब लोगों ने करके देखा? करके देखा, ओके। ओके, चलो ये फिर मेजर कैसा करते हैं पता हुआ? इट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर। आरएमएस वैल्यू पता हुई, एवरेज वैल्यू पता हुई, है क्या नहीं? एवरेज वैल्यू होल पीरियड के लिए लेते या हाफ पीरियड के लिए लेते? नो, इट इज टेकन ओनली फॉर हाफ पीरियड, है ना, बिकॉज फॉर कंप्लीट पीरियड टोटल विल बी सम विल बी जीरो। फिर एवरेज कैसे लाए? स्क्वायर करके लाए, स्क्वायर किया फिर एवरेज लिया। इसके बाद अब हमें पता चला कि भाई ये जो एसीएमएफ है वो अप्लाई को करना पड़ेगा, एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा। तो कर लिया फिर हमने एप्लीकेशन। कहाँ एप्लीकेशन किया? रजिस्टिव सर्किट में एप्लीकेशन किया पहले। आसान काम करना पड़ेगा ना पहले। एप्लीकेशन ऑफ एसी, मतलब एसी इज अप्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ एसी ईएमएफ टू रेजिस्टिव सर्किट। बहुत काम करना पड़ता है ना रे। रेजिस्टिव सर्किट, ये चैप्टर में बहुत फॉर्मूले आएंगे, बहुत फॉर्मूले ध्यान देना पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे फॉर्मूले लेकिन बहुत है, तकलीफ नहीं देते वो, शायद शायद अब टीचर को तो लगता है वो बहुत आसान है, स्टूडेंट को पता नहीं क्या लगता। आसान लगते हैं वो फॉर्मूले के, हार्ड लगते हैं वो पता नहीं, लेकिन है ज्यादा, नंबर ज्यादा है ना। रजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। अगर ये प्योर रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा एसी ईएमएफ है, एसी ईएमएफ का सिंबल सामने आ गया, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी सामने आई, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो क्या ये बताना जरूरी है बहुत ज्यादा कि आई की वैल्यू होती है? मैं स्मॉल सिंबल निकालने की कोशिश करूंगा। आई की वैल्यू होती I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर I0 इज E0/R। अरे पता हुआ है, ये है ये फेज ऑफ ईएमएफ, ये है फेज ऑफ करंट। पर दोनों के फेज सेम है, मतलब ईएमएफ एंड करंट इन रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज, है ना। आप लोगों को फेज समझ में आया? मतलब साइन के आगे जो है उसे फेज बोलते हैं। एंगल जो है वो फेज, दोनों का फेज सेम है, तो वी सेड दैट इन रेजिस्टिव सर्किट दे आर इन सेम फेज, है ना। ओके, तो फिर अगर मेरी एक वेव है ऐसी कैसी,
कैसी? ऐसी है ईएमएफ की, तो करंट की कौन सी होगी? करंट की भी ऐसी ही होगी। ये वेव फॉर्म के चक्कर में आ गए हम लोग। फेजर डायग्राम मतलब एंगल की बात करेंगे इधर बता के दो। भाई अगर ये है मेरी रेफरेंस लाइन, यहां पर है मेरा ईएमएफ का फेज है ये। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ईएमएफ का वेक्टर नहीं, इट इज पोजीशन ऑफ ईएमएफ, फेज ऑफ ईएमएफ। तो करंट का फेज, करंट का फेज उसी पे, मतलब वही फेज। अगर किसी ने ये फेज बताया करंट का, तो ईएमएफ का फेज चिंता करने की बात नहीं, उसी पर आएगा। मतलब एंगल जीरो नहीं, अब एंगल कुछ अलग है, समझे क्या? तो फिर हम लोग ऐसा चलते चलते एक सवाल बना सकते क्या? तुम लोग बोलेंगे तो बनाऊंगा, नहीं तो आगे चलूंगा, क्या करूं बोलो? आगे, आगे वाला पॉइंट डिस्कस करो इसके, कि इस पे सवाल बनाओ। हाँ सर चलो आगे चलो। क्या कहा? सवाल, सवाल बनाएंगे, ठीक है बनाऊंगा सवाल फिर। दोस्तों मेरा ईएमएफ की डायग्राम निकाल रहा हूं मैं, हाँ। ये है मेरी ईएमएफ, है ना? ये है 5 वोल्ट्स, ये है 10 वोल्ट्स। हाँ, इधर है ऐसा मेरा टाइम का ग्राफ। इधर है कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, नको 4 सेकंड बहुत ज्यादा होता ना वो, ये 0.04 सेकंड। हम्म। और मैं ग्राफ दिया आप लोगों को ऐसा, समय को मैंने बांधना नहीं चाहिए, समय नको, ये नको, हाँ बाद में निकालूंगा मैं समय। लाइक दिस। हम्म। ये है मेरा वेव फॉर्म, और इधर यहां से लेकर यहां तक ये समय दे रहा हूं मैं 0.04 के 004, नको 04 ही देता है, जान दो जीरो कौन सा भी नंबर का क्या प्रॉब्लम नहीं। ये है टाइम। अब आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, इफ दिस EMF is applied to pure resistor of resistance 50 ohms, then equation of current is डैश 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 डैश। ऐसा सवाल है, देखो आप लोग इक्वेशन बताएंगे। चलो देखो, ये अभी आंसर देता नहीं भैया, तुम्हारे आंसर तो आने लगे। भाई मुझे लिखना है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा लिखना है, या ओमेगा टी प्लस फाइ लिखना है, जो कुछ होगा वो फेज। अब मुझे फेज ढूंढना है, और I0 होता है E0/R, बस ये दो काम मुझे करने हैं। मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर ईएमएफ एंड
करंट का फेज रेजिस्टिव सर्किट में सेम है, तो मेरा पहला काम है व्हाट इज फेज ऑफ ईएमएफ एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये ई नॉट मैंने ग्राफ में दिया है, ग्राफ में दिया है 10, मैक्सिमम वैल्यू ये देखो 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 देखो, ऐसी लाइन निकालना चाहिए थी मैंने, है ना। ये -10, ये -5 ऐसा। अब ये 10/50 होता है 1/5, 10/50 ये होता है 1/5। ये काम तो हुआ दोस्तों, मतलब अपने एक फ्रेंड का आई नॉट तो करेक्ट आ गया। अच्छा, फिर बाद में फेज कितना है, फेज निकालना उसका गलत हुआ, क्योंकि इनिशियल फेज लिखना पड़ेगा कुछ, है कि नहीं। इनिशियल फेज कितना है उसका, इनिशियल देखो देखो वैल्यू 50% पे है, तो व्हाट इज इनिशियल फेज। अरे अगर वैल्यू होती है हाफ, तो इनिशियल फेज कितना, वो तो 60 होता है, नहीं सॉरी 30, 30 होता है। π/2 नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं, ये भी गलत हुआ है ये भी गलत हुआ है, π/2 वाला गलत हुआ। अरे ये देखो 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 देखो, इनिशियल वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ या थीटा है। अरे टी तो 0 है इनिशियल वैल्यू, ये हाफ हुआ, ये साइन ऑफ फाइ हुआ, तो फाइ की वैल्यू कितनी हुई, π/6 हुई। और इतना काम करना पड़ता, फिर वो आ गया मस्त सवाल, फिर वो नीट हो या जेई हो एक ही बात है, दोनों को भी ये प्रॉब्लम नंबर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, अब ओमेगा टी, ओमेगा कितना ये ढूंढना है, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा होता है 2π/T, है ना। अच्छा 2π एज इट इज, कैपिटल टी कितना दिया रे, 0.04 दिया, और ये 0.04 का मतलब होता है 200/4, मतलब 50π। अरे हाँ की ना, ओमेगा 50π, ये आया सबका 50π। अब आएगा इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट, और सॉरी आई नॉट का आएगा अभी 1/5 लिखो ना भाई, 1/5 साइन ऑफ 50π प्लस π/6। ये इक्वेशन अगर आप लोग लिख सकते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर। हेलो डियर फ्रेंड्स, हाँ क्या प्रॉब्लम बन गया ये एक नंबर। सारे कंसेप्ट निचोड़ में आ गए, इसके सारे निचोड़ लिया अपन, सारे कंसेप्ट निचोड़ लिया इसमें, हाँ कि ना। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, 1/5 की वैल्यू 0.2 लिखेगा वो बस, क्या होगा 0.2 साइन ऑफ 50π प्लस π/6, ये आएगा दूसरा टाइप का इक्वेशन, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें। रेडी, हाँ आ गया ना। हम्म, भाई इसीलिए तो फेजर डायग्राम बताया था, वो कौन से भी डायरेक्शन में हो तो उतना ही फेज रहेगा, चलेगा। क्या मैं और एक सवाल पूछूं, अब सवाल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, अब सवाल आसान हो जाएगा, है क्या नहीं। ये ईएमएफ है ना, और करंट ईएमएफ की वैल्यू है ऐसी, चला क्या, और ये होता है -20 वोल्ट्स, ये होता है +20 वोल्ट्स, और ये समय है 0.2 सेकंड, ये 0.4 सेकंड, हाँ ऐसा, और ये 0.6 सेकंड ऐसा,
ये सारा, ये टाइम है सेकंड में। अब दिस ईएमएफ is connected to a resistance of कितना, 2 ohms, then instantaneous current will be, अरे वो माइनस है, माइनस ई नॉट है 20, रेजिस्टेंस है 2, करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ गई 10, ये करेक्ट है। पीरियड है 0.4, है ना, पीरियड 0.4 है, पर फेज कितना है, इनिशियल फेज वो तो पाई है, पाई। अरे नीचे से शुरू हुआ ना, उल्टा शुरू हुआ कि नहीं। सो करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस आ गई 10 साइन ऑफ 2 पाई/0.4 इंटू टी प्लस पाई। और जब पाई वैल्यू आती तो साइन फंक्शन साइन रहता, कॉस फंक्शन कॉस ही रहता, लेकिन माइनस हो जाता, इसलिए माइनस साइन ऑफ ये कितना 20/4 मतलब 5 पाई/t, ये तुम्हारा इक्वेशन होता। ये मैथमेटिक्स वालों ने भी तो कम से कम बराबर करना था ना। अगर ये ही प्रॉब्लम के लिए आपको तकलीफ नहीं देने की थी, समझ लो कि आप लोगों को तकलीफ नहीं देनी है, तो सवाल कैसा पूछ सकता मैं, वेन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किंवा सिंपली ईएमएफ, वेन एन ईएमएफ E is equal to 20 sine of 5 pi/t plus pi is applied to a resistance कितना ओम दिया था मैंने, 2 ohms, 2 ohms, then instantaneous current will be, आता या केसमध्ये 100% उत्तर करेक्ट येईल। किती उत्तर आहे सांगा, आता आन्सर आहे तुमचं तेच ते -10 साइन, किंवा किंवा तिथं मायनस जर नसेल तर काय असेल, 10 साइन ऑफ 5 पाई/t प्लस पाय, हे आन्सर असेल, नाही का। फेज जशाच तसं ठेवायचंय, समजा मायनस नसेल तर काय, फेज जशाच तसा, फक्त ईएमएफ मॅक्सिममच्या ऐवजी करंट मॅक्सिमम, एवढंच काम। बघा प्रश्न एकच, कन्सेप्ट एकच आहे, भाषा बदलू शकते की नाही प्रश्नाची, आगे ना, इज इट सो, हाँ, तो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा कुछ भी हो सकती, दो टाइप बिल्कुल अलग अलग है क्वेश्चंस के, ऐसा लगता है, पर है एक ही, चलेगा। अब बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, एन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ
instantaneous EMF E is equal to 200 sine of 100 pi t is applied to a resistor किंवा to a resistance direct resistance of 20 ohms, then find the average current and time required to reach at its maximum value first time. Maximum value first time. असे दोन क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यामध्ये बघा आता, आणि त्या दोघांचे आन्सर्स तुम्ही द्यायचेत. मी आन्सर दिल्यानंतर शोधणे सोपं आहे, तुम्ही आन्सर सांगितले पाहिजे. और ये नो डाउट वोल्ट में है, ईएमएफ वोल्ट में है. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जल्दी. ओके, दो लोगों ने दिया रे बाबा, और दोनों का सेम है, मतलब करेक्ट होगा, है ना. एवरेज वैल्यू होती है I2 I0 बाय पाई अप टू E0 बाय R होगी I0, और ये पाई एज इट इज. E0 की वैल्यू 200, R की वैल्यू 20, नीचे पाई, है ना. आपने दिया 20 बाय पाई, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. 20 बाय पाई इज अ करेक्ट वैल्यू, नो डाउट एम्पियर. आणि टाइम रिक्वायर्ड असतो 1/4 मीन टू मॅक्सिमम जायचं असेल तर, है का नाही. T4 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 म्हणजे कंप्लीट पीरियड. तो T4 निकालना है, पर T होता है 2 पाई/ओमेगा, है ना. और उधर ओमेगा कितना है, 100 पाई है. 2 पाई/100 पाई, ये 4 एज इट इज. ये पाई पाई कैंसल, ये 2 2 4, मतलब 1/200 सेकंड. करंट की वैल्यू है 2 + 20, काय को 2 + 2 देखेंगे. 2 + 2 साइन ऑफ 100 पाई t. What is average value and what is RMS value?
चलो बताओ क्या करा हमने। व्हाट इज एवरेज वैल्यू पूछा है एंड व्हाट इज आरएमएस वैल्यू पूछा है इंजीनियरिंग वालों के लिए। नीट वालों का ऐसे लफड़े नहीं आते। अरे हमने जो 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 काम एवरेज करने के लिए लाया था वो सारा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 2 sin of 100 pi t इंटू डी टी। 0 से लेकर t/2 तक, नीचे t/2 एज इट इज। फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 × dt 0 to t/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin of 100 pi t इंटू डी टी 0 से t/2 तक। और ये t/2 एज इट इज है ना। और अपना पीरियड कितना है? कैपिटल टी तो कैंसिल होने वाला है वैसा। ये 2t/2 आएगा पहला इंटीग्रेशन। 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी t/2 प्लस 2 बाहर लिया। और ये हम लोगों को पता है कि 2E0/पाई या 2/पाई होता है। अरे एवरेज वैल्यू इसकी तो अपना 2 × I0/पाई है ना। ये होती है इसकी एवरेज वैल्यू। और फिर इसके t/2 बस इधर लिखना है, क्योंकि इधर t/2 तो लिखकर लाया है, सेकंड टर्म में t/2 नहीं आएगा अब, क्योंकि उसका पूरा ऑपरेशन करके सब हुआ है। सो ये 2 + 4/पाई इज एवरेज वैल्यू। अरे ये बात समझ में आएगा क्या? एवरेज वैल्यू लाया हमने। अब आरएमएस, आरएमएस के लिए आरएमएस के लिए आरएमएस के लिए भाई 2 का आरएमएस तो वही रहेगा ना। 2 का आरएमएस कहाँ बदलने वाला है। लेकिन उसको अगर डिटेल करनी है तो फिर क्या करना पड़ता? वो स्क्वायर रूट। अब पहले तो स्क्वायर वैल्यू लेना पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ता? इंटीग्रेशन ऑफ किसका 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 2 + 2 sin of 100 pi t इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। बोला क्या? स्क्वायर लिया था ना हमने पहले। फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ 2 का स्क्वायर 4 dt। सबका लिमिट 0 to t है, इसका लिमिट 2 2 4 दूने 8 sin of 100 pi t 0 to t into dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin square 100 पाई t इंटू डी टी 0 से t होल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। फिर पहली टर्म आई है 4 कैपिटल टी आया। अरे टी से डिवाइड करेंगे ना, काय को अभी टी रखेंगे। 4 आया प्लस दूसरा टर्म साइन है तो उसकी एवरेज वैल्यू 0। तीसरी टर्म 4। अरे वो पता है कि आप लोगों को साइन स्क्वायर
ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आती है कैपिटल टी बाय 2। ये कैपिटल टी बाय 2 डिवाइडेड बाय ये कैपिटल टी इधर भी था और इधर भी था, तो हम लोगों ने अभी टी टी कैंसल किया, 4+2 और ये 6। ये आया है मीन स्क्वायर करंट, and this is what IRMS is equal to root of 6. A mixture of 100 ohms resistance is connected to the AC source of 200 volts and 50 cycles per second. The value of average potential difference, the value of average potential difference across the mixer will be across the mixer will be आंसर भी मेरे पास है 308 volts, 264 volts, 220 volts and last 0. ये एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बोलते ही वो पूरे साइकिल के लिए पूछा गया। दोस्तों फिर आज के ताजा समाचार यही खत्म करेंगे, मिलेंगे हम टुमारो। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो, बाय बाय।